Hello students, this is your Gupshup ma'am in the house. Let's crack Padband today in real quick with no headache, just vibes. And today we are making Padband go from ha to o. So stay with me where we will learn the Padband with some quick examples. So our first sentence is ततरा की तलवार एक विलक्षण रहस्य था. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ततरा is a name, right? And talwar is an wooden sword. So you know it when there is a name of a place, person, things, we call it as noun or संज्ञा. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है ततरा की तलवार एक विलक्षण रहस्य था, उसमें अंडरलाइन वर्ड है ततरा की तलवार. तो ये हमारा हो गया संज्ञा पदबंध. नेक्स्ट है हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है. Now you can see here hare. Hara means green, right? So we know that hara is an adjective. लेकिन यहाँ पे हरे रंग की पुस्तक वह एडजेक्टिव नहीं है. हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है वो किस पे डिपेंडेंट है. हरे रंग की पुस्तक, हरे रंग किसके बारे में बोला जा रहा. द ग्रीन कलर इज पोर्ट्रेइंग अबाउट व्हाट. यस, इट्स अबाउट बुक. तो इसीलिए यहाँ पे जो मुख्य पद है, द मेन पद इज पुस्तक, राइट. दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट एज संज्ञा पदबंध. हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो हरे रंग की पुस्तक जो है वो संज्ञा पदबंध है. नेक्स्ट, विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोला. अब यहाँ पे आप देखो, विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोला. यहाँ पे छात्र भी है और कोई भी है. So many students will get confused. Okay, chhatra is like student. Then why it is not a noun? Why it is something else? Why it is some other padband? अभी जस्ट मैंने आपको सेकेंड में बोला कि आप जो सेंटेंस देखते हैं उसमें आपको देखना है कि जो वर्ड्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है विरोध करने वालों छात्रों में कोई. सो हियर इट इज गिवन एम्फेसिस ऑन कोई. और आपको पता है कि कोई क्या है, राइट. इट इज अ सर्वनाम. जितने भी सर्वनाम के भेद होते हैं उनमें जो भी आता है, जैसे कि य, व, मैं, तुम, हम, या फिर कोई, कुछ, यह, वह, वे, तो ये सभी जो होते हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं. दे ऑल आर सर्वनाम. So whenever sarvanam word is given and we have to see whether the words are dependent on that word, so we will consider it as sarvanam padband. तो विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोला, यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध है. उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था. नाउ यू कैन सी हियर, उसकी कल्पना करने में वह एक अद्भुत साहसी युवक था. नाउ हियर यू कैन सी अद्भुत भी है और साहसी भी है. तो हम इसको किसको बोलेंगे, ये कौन सा पदबंध होगा. So when we say something extra, when we describe something more about any person, so what we call it as, which part of speech it is? Yes, it's an adjective. तो यहाँ पे अद्भुत साहसी बोला तो जा रहा है युवक के बारे में, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है अद्भुत और साहसी. तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये अद्भुत साहसी विशेषण पदबंध हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज जो लड़की हंस रही है वह रतन की बहन है. अब यहाँ पे आप देखो, जो लड़की हंस रही है वह. ना स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज ओवर हियर दैट हंस रही है और वह, देन विच पदबंध इट इज. तो आपको देखना है, यू हैव टू सी द वर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन विच वर्ड, whether we are giving emphasis on हंस रही है या वह. So here the sentence are given emphasis on वह, इसीलिए वह क्या है. Yes, it's a सर्वनाम पदबंध, राइट. नेक्स्ट इस कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते. तो हियर ऑल्सो यू कैन सी, जैसा कि अभी हमने फिफ्थ में देखा कि वह लिखा हुआ, हमने उसे सर्वनाम पदबंध बोला क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है वो एम्फेसिस हो रहा है वह पे. लेकिन सिक्स्थ में व्हाट इज देयर इन सिक्स्थ, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप. नाउ हियर the emphasis is given on रौद्र रूप, right. So रौद्र रूप is its विशेषण. okay, next one is 7th, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ. now here you can see
the underlined words are जा रहा हूँ. It's very easy whenever you see in the sentence रहा हूँ, कर रहा हूँ, करने दिया हूँ, यहाँ पे रहा, रही, wherever it is given you just close your eyes and write it क्रिया पदबंध. तो यहाँ पे है मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ. जा रहा हूँ is there, it's a work, is doing that work, so that's why it is a क्रिया पदबंध verb. बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया. Now here you can see same as it is. बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया. अगेन आई टोल्ड यू, जहाँ पे आप रहा, देना, लेना, जहाँ पे आपको लगे कि कुछ काम हो रहा है, सम वर्क इज गोइंग ऑन, कर दिया, यस डन, तो वहां पे आप क्लोज योर आईज एंड राइट इट क्रियापद बन. ओके, देन नाइन्थ वन, उसने ततरा को तरह तरह से अपमानित किया. हियर वेरी इजी, whenever you see the words are repeated, you know it very well which पदबंध it is. yes, क्रिया विशेषण. आप कभी भी सेंटेंस में अगर अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है और वो वर्ड रिपीटेड किया हुआ, when the words are repeated, then you consider it as क्रिया विशेषण पदबंध. 10th one, वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी. अगेन यहाँ रही थी, सो इट इज विच पदबंध? यस, क्रिया पदबंध. नेक्स्ट, मंजू धीरे धीरे चलती हुई वहां जा पहुंची. अगेन यू कैन सी हियर सेम एज like ninth one, here the words are repeated twice, so when the words are repeated twice, close your eyes and write it as kriya visheshan. No examiner will cut that answer. थर्ड, 12th वन, जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं. नाउ अगेन हियर व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी एम्फेसिस इज गिवन ऑन विच वर्ड, विच पद. तो जंग में मरने वाले सैनिक, यस, एम्फेसिस इज गिवन ऑन सैनिक, सोल्जर, राइट. तो सैनिक क्या है, व्हाट इज सैनिक? यस, इट इज नाउन, सो इट इज, दिस सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज संज्ञा पदबंध. 13th one, महंगी खरीदी हुई साड़ी फट गया. अगेन हियर द वर्ड्स और emphasis is given on साड़ी. साड़ी is a thing, so yes, it is संज्ञा पदबंध. 14th one, दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जाता. अब यहाँ पे देखो काम हो रहा है, दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जाता. The milk is so hot that I am not able to drink it. So drinking, you know it, drinking, then eating, all these are what? Kriya, verb, right? So it is Kriya Padband. Next one, 15th one, वह बहुत ध्यान से कार्य करता है. अब यहाँ पे देखो, वह बहुत ध्यान से कार्य करता है. तो ये जो आप कभी भी देखोगे बहुत अद्भुत, किसी वर्ड को एक्स्ट्रा डिफाइन किया जा रहा है किसी कार्य का, जैसे कि यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान से कार्य करता है. हियर वर्क इज गोइंग ऑन, राइट, कार्य करता है. he is doing work with great attention. So how he is doing the work? Yes, with great attention. तो इसीलिए जब भी क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, whenever we are defining more about a verb, it is which पदबंध? yes, क्रिया विशेषण पदबंध. तो हमारा 15 जो है वह बहुत ध्यान से कार्य विशेषण पदबंध. And that's a wrap, kiddos, for today. If this examples of Padband finally makes some sense, hit that like button and drop a next one, ma'am, in the comments. So, Gapshap, ma'am, signing off. See you in the next video. Bye bye.